कुमार गुजरात से। पूर्णोदया क्रिश्चियन मीडिया की तरफ से इस तरीके की वचन की सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मेरा तरफ से मसीही वंदन देता हूँ। प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें बुलाया, इसलिए हम खड़े हो सकता। काफ़ी बार मैंने मेरी ज़िंदगी में ये सोचे हैं कि यदि मैं प्रभु यीशु की इस कृपा में नहीं आ पाए हैं तो आज क्या हो सकता था। पर परमेश्वर ने बुलाया और मैं पूर्ण तरीके से ये विश्वास भी करता हूँ, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस परमेश्वर उसके विश्वास में स्थिर रहने के लिए और उसके लिए भलवंतों के खड़े होने के लिए हमें मदद भी करेंगे और वो करते रहता है। ये हमारी हर एक व्यक्तियों के जीवन में हम देखता भी हैं। लेकिन कई बारों मेरे प्यारों, हम इस तरीके की बातों में ऐसे फंस जाते हैं कि कई बड़ी समस्या जब हमारे जीवन में आ जाता है, हम अपने आप में सवाल करने लगते हैं, परमेश्वर क्यों मेरे जीवन के अंदर इस तरीके की एक परिस्थिति के बीच में से मुझे जाना पड़ता है, क्यों इस तरीके की दुख और दर्द को मैं मेरे जीवन में सामना करना पड़ता है। हे परमेश्वर, क्यों मेरा शारीरिक परिस्थितियों में मैं इतने दुखों को अनुभव करना पड़ता है। हाँ मेरे प्रेम, हमारी जिंदगी कष्ट से भरे हुए रहते हैं। प्रभु ने कहा है इस दुनिया में तुम्हारे लिए कष्ट है, लेकिन मैंने इस दुनिया को जीत लिया। हाँ प्रभु के लोगों, आज मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कष्ट भरे हुए, दुख भरे हुए, निराशा भरे हुए, वेदना भरे हुए इस दुनिया के ऊपर विजय पाने वाले हैं और विजय पाने वाला एक प्रभु यीशु मसीह की हथेली पर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसका पीछे होने के लिए हमें बुलाया और एक चरवाहे के समान वो हमारी जिंदगी की आगे रह के हमें चलाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारों, हम जब इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया आजकल बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच में से ही जा रहे हैं। लोग बीमारी है, सही तरीके की इलाज कई जगहों में नहीं मिल पाता है। अच्छी इलाज मिलना है लाखों करोड़ रुपया की खर्चा करना पड़ता है। आर्थिक तंगियों के बीच में से लोग जा रहे हैं। काफ़ी लोगों की नौकरी खो गया है, काफ़ी लोग नौकरी कर नहीं सकता है। इस तरीके की परिस्थितियों में काफ़ी लोगों के मानसिक तरीके से जब हम देखते हैं, वो बहुत बड़ी पीड़ा के बीच में से जा रहे हैं। जब इन लोग इनकी भविष्य को और देखता है, लोग सोचते हैं हमारी भविष्य में हम क्या करेंगे। जहाँ भी दिखाई देता है अंधेरा ही दिखाई देता है, कोई भी आशा इनके जीवन में नहीं रहता है। मानसिक दबाव में लोग फंस जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं पारिवारिक समस्याओं से भरे हुए। कुछ लोग बच्चों के विषय में, पति पत्नियों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, बच्चे और माँ बाप के बीच में कई समस्याएं परिवार के अंदर शुरू है। आत्मिक रीति में अंधकार में रहते हैं। कुछ लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में था और उसको ऊपर विश्वास किया, उसका मार्ग में चला, लेकिन कभी ऐसे होने लगा है लोग विश्वास में से गिर भी पड़ जाते हैं। विश्वास की कर्ता जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए बहुत बड़े कार्यों के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा उसके विश्वास में स्थिर रखने के लिए चाहते हैं। भले किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियां हमारी जिंदगी के अंदर आए, किसी भी प्रकार की बड़ी निराशा की
बातें हमारी जीवन के अंदर आए, हमें थामने के लिए, हमें सहायता करने के लिए, हमें मदद करने के लिए हमारी परमेश्वर पिता हमारे साथ देता है। आइए आज इस सुबह के समय बहुत बड़ी वेदना, निराशा अपने जीवन में अनुभव करने वाला है एक झुंड लोगों की ओर मैं आपकी ध्यान ले जाने के लिए चाहता हूँ। और अन्य कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह की जो पहले चेले हैं उसकी बुलावे के समय में जो घटना उस गनसरेत झील के किनारे में हुए, उस विषय के बारे में मैं आज कुछ बातें जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे जीवन के अंदर करके दिखाए हैं, इन बातें आपके सामने प्रकट करने के लिए मैं चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसकी 5वें अध्याय की पहले वचन से लेकर 11वें अध्याय तक हम इन बातों को देखते हैं। हम अच्छी तरीके से इस वचन को काफ़ी बार सुने होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन मेरे प्यारों आज जो वचन हमारे पास आ जाता है ये एक नया तेज के साथ हमारे हृदय के अंदर अपने कार्य को प्रकट करे, ये मेरा प्रार्थना है। हमारी सारे निराशा को दूर करे। इस वचन जो है हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की शक्तिशाली कार्य को प्रकट करे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के वचन में जो ऐसे सामर्थ्य है वो शून्य से लेके सब कुछ बना सकते हैं, जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और अनुभव करते हैं। और आपके जीवन की हर एक शून्यताई जो वचन परमेश्वर आज हमारे सामने रखेंगे उस वचन के द्वारा दूर करे, ये प्रार्थना के साथ उसके पहले वचन की ओर देखने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वो गनसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था। यहाँ पर लिखा है एक बड़ा झुंड प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए उस गनसरेत झील के किनारे पे आए थे। हम जानते हैं उस समय परमेश्वर के वचन दुनिया में लोगों को मिलना बहुत मुश्किल था। लगभग 800 साल तक परमेश्वर के वचन लोगों के मध्य में नहीं आ रहे थे। मलाकी से लेके प्रभु यीशु मसीह के उस समय तक लोगों परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तड़पने वाला एक समय था। घोर अंधकार की एक जमाने थे। लोगों के जीवन में हर एक बातों में अंधकार फैला हुआ एक जमाने थे। मेरे प्यारों, उस समय जब परमेश्वर के वचन लेके प्रभु यीशु मसीह इस गनसरेत झील के किनारे में आया, लोग बहुत बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी प्यास के साथ उस वचन को सुनने के लिए दौड़कर उसके पास आते थे। उसकी एक खास कारण यह है, परमेश्वर के वचन में एक बड़ी छुटकारा है। जो कोई परमेश्वर के वचन सुनता है उस वचन लोगों के हृदय के अंदर आश्वासन देता है। जो कोई परमेश्वर के वचन सुनता है उनके जीवन में बड़ी चंगाई है वो अनुभव करते थे। जो कोई परमेश्वर के वचन सुनता था उनके जीवन में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को वो अपने जीवन में अनुभव करते थे। उसके जीवन के अंदर से हर प्रकार की गठिया दूर हो जाते थे। मेरे प्यारों, हमारे अंदर ये भी इच्छा होना है, आमीन, भले हमारी जिंदगी के अंदर हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में होगी हो, हमें परमेश्वर के वचन सुनना, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में ग्रहण करना और उसके सुन के हम प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होना वो जरूरी है। मसीह विश्वासियों की एक विश्वास की नींव परमेश्वर के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन कहते हैं विश्वास परमेश्वर के वचन से होता है। हमारा विश्वास जो हमारी प्रभु यीशु मसीह में है, यदि हम उसको बढ़ाने के लिए आशा रखने वाले हो, हम परमेश्वर के वचन की ओर मोड़े, हमारी परिस्थिति की ओर नहीं। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर मोड़ेंगे, हमारी जीवन में कार्य करने के लिए, हमारे परिवार में हो, हमारी जिंदगी में हो, हम जहां भी हो वहां पर उतर कर आने वाला एक प्रभु हमारे लिए है। वो जरूर अपने वचन के द्वारा
हमारे जीवन में करेंगे। दूसरे वचन में लिखा है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। प्यारों, देखना यहाँ पर क्या हो रहा है। जब इतने भीड़ उस गन्नेसरेत झील के किनारे में आया, यीशु मसीह ये देखा है उस झील के किनारे में लगे रहने वाला 2 नाव को, और यीशु मसीह उस नाव में से एक नाव पर बैठा जो शिमोन पतरोस का था। वे लोग नाव में बैठकर जाल धो रहे थे, लेकिन साथ में प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए भी वे लोग मन लगा रहे थे। जानते हैं उनका ज़िंदगी में मेहनत करके मच्छी पकड़ के लेके आते हैं और उस मच्छी को बेच देंगे और उससे अपने घर चलाने वाले। लेकिन आज के दिन ये जब यीशु मसीह वहाँ पर आया, उन्होंने ये देखा है उनके पूरे नाव खाली था। नीचे के वचन को जब हम पढ़ते हैं हम इस बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और एक भी मच्छी उनके नाव में नहीं आ रही। लोग बहुत मेहनत तो किया, लेकिन एक भी मच्छी नहीं आई, और लेके आया जाल को उसके किनारे में। इस जाल को लेके आते ही ये लोग क्या करते थे, ये जाल को अच्छी तरीके से धो रहे थे। हम जानते हैं जाल को जब समुद्र में डाल दिया जाता है, इस जाल बहुत गंदे हो जाते हैं। गंदे होके रहने वाला इस जाल यदि अच्छी तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं तो वापस दूसरे दिन उसको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छी तरीके से साफ करने वाले एक अनुभव हमें वहाँ पर दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करने वाले कभी कभी हमें भी जैसे शिमोन पतरोस और उनके साथ के लोग इस जाल को साफ करने के लिए ध्यान से देखते थे, हमें अपनी ज़िंदगी भी कभी कभी इस तरीके से थोड़ा ध्यान से साफ करना होता है। हमारी ज़िंदगी की ओर भी थोड़ा ध्यान लगाना होता है। आदमी की ज़िंदगी जो ऐसे एक ज़िंदगी है जहाँ मन करते हैं वहाँ पर डालने वाला नहीं होता। उसको जिस तरीके से सुरक्षित रखना है, जिस तरीके से गंदगी और मैल से बचाकर रखना है, जिस तरीके से उसको धुलाई किया जाना है, उस तरीके से उसको सही तरीके से धुलाई करना चाहिए। जब हम उस तरीके से उसको धुलाई करेंगे तभी ये आगे की कार्य में आ सकता है। जब उसको धुलाई नहीं हो सकता है, जब ये गंदगी से भरे हुए होते हैं, तो आगे के कार्य में उसको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी इस तरीके की एक जाल के समान है, तो जहाँ समुद्र में या दुनिया में डाल दिया जाता है। दुनिया के अंदर की जो भी कचरे हैं, गंदगी है, जो भी बातें दुनिया के अंदर चल रही है, सब कुछ इस नाव में, इस जाल में फंस जाते हैं। तो फिर उसकी हालत क्या होगा? फिर हम चिल्लाने लगता है, अब तो ये कुछ काम का नहीं होता है, अब तो उसकी परिस्थिति बहुत बिगड़ गया है, पहले तो बहुत अच्छा था, अभी तो बहुत बुरी हालत में आ गया, अभी हम सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दुख में आ जाते हैं, कोई भी बातों में उसको सही काम में नहीं हो जाता है। मेरे प्यारों, हम एक धुलाई किया हुआ अनुभव में आना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए सूली पर बहाया गया है और हमारे सारे पापों को धो के हमें शुद्ध करता है।
उस लहू के द्वारा दुनिया से आए हुए सारे मेल को, दुनिया से आए हुए सारे गंदगी को हमारे जीवन से एक बार हमें धुलाई करना जरूरी है। हम दुनिया में रहते हैं, हमारे इस जिंदगी को दुनिया की अलग अलग बातों में हम लगाया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रिय लोग, हमें ये समझना है इस दुनिया की मैल, इस दुनिया की गंदगी, दुनिया में से आने वाला सब प्रकार की कीचड़, वो हमारे जीवन को कभी आगे जाने में एक रुकावट नहीं बने। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लोगों से धुलाई किया जाए। हमारी पूरी आश्रय हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम लगा कर। दूसरी बात हम यहाँ पर देखता है, वे लोग जिस नाव में था, काश उसमें जो शिमोन पतरस की नाव है, उस नाव पर यीशु मसीह बैठ गया। बैठ कर कहा है कि वो बातें उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों नाव पर से उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, किनारे से आपका नाव को थोड़ा और भी हटा ले। मैं आत्मिक भेदों में इस बात को इस तरीके से समझता हूँ, हम आज दुनिया की और ज़्यादा लगी हुई रहता है, हमें थोड़ा हट कर रहना जरूरी है। हमें समझना है प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक अलगताई के लिए बुलाया, एक अलग जीवन बिताने के लिए बुलाया। जहाँ भीड़ लगी रहते हैं, जहाँ दुनिया हमें मेल करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ दुनिया से हम जोड़ कर रहने वाला, दुनिया की हर एक बातों में हम लगी रहने वाली एक परिस्थिति है, तो मेरे प्यारों, हम अपनी इस नाव को, हम अपनी इस जिंदगी को इस दुनिया की किनारे से और भी थोड़ा गहराई में लेके जाएं, ताकि जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें हमारी जीवन में रह के महान कार्यों को करने पाए। किनारे पर रहने वाला, इस नाव पर रह के प्रभु यीशु मसीह अपने वचन नहीं कहता है, लेकिन किनारे से थोड़ा दूर लेके जाने वाले उस नाव पर बैठ के प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को प्रकट करने शुरू किया। यदि प्रभु अपने हमारी जीवन को अपने हाथों में उठा के प्रभु परमेश्वर हमें अपने जीवन की ओर से और कुछ कार्य को प्रकट करने के लिए चाहता है, तो मेरे प्यारों, आपको प्रकट करने के लिए प्रभु इच्छा रखता है। लेकिन काफ़ी बार हमारी ज़िंदगी इस दुनिया के किनारे में लगे रहने के कारण प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को हमारे जीवन से करना नहीं होता था। प्रभु यीशु मसीह से नहीं हो सकता था कि हमारे जीवन को इस्तेमाल करें, लेकिन आज से अभी से इसे होने ना दे। प्रभु अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने महान कार्यों से हमारी ज़िंदगी को भी अपनी महिमा के लिए, अपनी कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। और नीचे हम ये बात को देखता है कि जब किनारे से दूर लेके जाने वाला इस नाव पर प्रभु यीशु मसीह शिमोन पतरस को कहते हैं, शमौन ने उनको उत्तर दिया। जब वो बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। 5वें वचन, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाल। हालेलुया। यहाँ पर शमौन अपनी जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण निर्णय में आते हुए हम देखता है। हम जानते हैं शमौन मच्छी पकड़ने के सारे तरीके जानते थे, कब समुद्र में जाना, कैसे जाल डालना, कौन से समय में इस झील के किनारे कहाँ पे मच्छी मिलेगा, इन सभी बातें ये शमौन अपने जीवन में जानते थे। शायद बचपनियात से इस काम में लगे रहने वाला, इस झील के बारे में सब कुछ पता करने वाला एक
व्यक्ति हो सकता था इस शमूएल, लेकिन यहाँ पर आज देखना, लोगों ने पूरी रात मेहनत किया अपने रोज की रोटी के लिए, बहुत मेहनत किया, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ पाया। सोचो, यदि हम कुछ हमारे जीवन में पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, अपनी खूबियों को इस्तेमाल करते हैं, अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम हार जाते वक्त कितना बड़ी निराशा, कितना बड़ी वेदना, कितना बड़ी आंसू की बातें हमारी जीवन में आ सकता है। हे प्रभु के लोगों, इस शिमोन को थोड़ा देखिए, कितना बड़ी निराशा के साथ वो उस गनसरेत झील के किनारे में आके बैठकर नाव में आए हुए जाल को धो रहे थे। तब ही ईश्वर ने उनको देखा, उनको निराशा को देखा, उनका परिस्थिति को देखा, उनको वेदना को देखा, उनका समस्या को देखा। आज मुझे सुनने वाले प्रभु के प्रिय लोगों, आपकी जिंदगी की परिस्थिति कुछ भी हो, आपको देखने वाला एक प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए, आपके जीवन की ओर से कार्य करने के लिए, आपकी हर एक प्रकार की परिस्थिति को बदल डालने के लिए, आपकी जिंदगी में आने के लिए चाहते हैं। यदि वो आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपसे कुछ कहेंगे, हमारी जिंदगी किस तरीके से होना है करके वो हमसे कहेंगे। वो आके शांत में रहने के लिए कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं आता। ये नाव पर आने वाला यीशु मसीह शिमोन से बातें करता है। जब वो शिमोन से बातें किया, शिमोन कहता है, हे स्वामी, हमने आखी रात मेहनत किया। हाँ, कभी कभी हमारा भी शब्द यही है, हे प्रभु, हमने इतना मेहनत किया, हमने इतना तक अपना बुद्धि को इस्तेमाल किया, हमने इतना तक हमारी खूबी को इस्तेमाल किया, हम हार गए हैं, हमारी जीवन में कुछ भी नहीं है। बहुत निराशा है, बहुत वेदना है, बहुत दुखी है, हमारी जिंदगी की परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गए हैं प्रभु। हम चिल्लाने लगता है। लेकिन मेरा प्रियो, शिमोन अपने जीवन में एक नई मोड़ पर आते हैं। वो कहता है, लेकिन हे प्रभु, आपकी कहने से, हे प्रभु, आपकी कहने से। मेरा प्रियो, आज हम हमारी जीवन में निर्णय ले सकता है, हे प्रभु, मेरे जिंदगी को बदलने के लिए मैं आपकी कहने से मेरी जिंदगी बिताऊं। हे प्रभु, मेरा परिस्थिति को बदलने के लिए मैं आपकी कहने के लिए आपकी मेरी जिंदगी को समर्पण करता हूं। जब आप कहेंगे, मैं उसको सुनूंगा। जब आप कहेंगे, मैं उसके आधार चलूंगा। जब आप कहेंगे, मैं उसके आधार पर मेरी जिंदगी बताऊंगा। यदि प्यारो, हमारी प्रभु यीशु मसीह का कहने मानकर चलने के हम तैयार हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, जब इन्होंने इस तरीके से जाल को डाला, पूरी नाव भरने तक, जाल भरने तक उनकी नाव पर मछलियां घेर लिया। इतना भी नहीं, उनके साथी लोगों को भी बुलाने की, जिससे उनकी जीवन में मछलियां घेर लिया। और अंत में शिमोन पतरस का आता है और हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रियो, हमें समझना है, प्रभु यीशु मसीह के महान कार्य को जब हमारे जीवन में समझता है, घमंड की बदले में हमारे अंदर यह अनुभव होना, एक नम्र करने वाला। प्रभु हमेशा ये चाहता है, हमारी पाप को कबूल करते हुए प्रभु परमेश्वर की पापों के तले हम गिरने वाली एक परिस्थिति। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष करें। हम प्रभु की कहने से करेंगे, प्रभु की कहने से आगे बढ़ेंगे, जिससे कभी भी हमारी नाव खाली नहीं हो पाएगा, हमारी जिंदगी निराशा में बरकर नहीं रहेगा। प्रभु आपको सहायता मदद करें, प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। धन्यवाद।